वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 5 में बात करने वाला हूं आज मैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। देखिए हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था लास्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है जो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। आप लोगों ने सीखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस टॉपिक में आप लोगों को यही डेफिनेशन काम में आने वाली है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से हमारे ये दो मेन इफेक्ट बनते हैं। पहला होता है तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो ऑक्सीडेशन के होते हैं, पहला होता है कॉरोजन ऑफ मेटल्स तथा ईटन अप ऑफ मेटल्स, और दूसरा होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। और इस टॉपिक में हम दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इनके जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं 110%। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि बोर्ड में आने वाले आपके क्वेश्चंस इससे कवर हो सकें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं, तो कहीं मत जाइए, लास्ट तक वीडियो देखिए। तो बात करने वाला हूं, पहला टॉपिक आपका कोरोजन ऑफ मेटल। एक कॉमन फिनोमेना होती है जो हम सब देख सकते हैं, काफी आसानी से देख सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है तो डेफिनेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए कोरोजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर डिकेड या ईटन अप ग्रेजुअली और धीरे धीरे बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। देखिए कोरोजन प्रोसेस क्या होती है, किसी भी मेटल का धीरे धीरे डिकम्पोज होना, ईटन अप होना, डिकेड होना, उसके लिए क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। उसके लिए एक्शन के लिए हमारे पास वहां मॉइस्चर का प्रेजेंस हो सकता है, किसी केमिकल का प्रेजेंस हो सकता है, या फिर एयर की प्रेजेंस हो सकती है। इनकी वजह से कोई भी मेटल अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली ईटन अप हो जाता है या डिकेड हो जाता है, सड़ जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं, देन सच प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। जैसे मैं बात करूं आयरन की, ये कॉमन फिनोमेना है जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, साथ में इसे वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर मिल सकता है, किसी भी सोर्स से मॉइस्चर मिल सकता है, साथ में एक फॉर्मूला बनता है Fe2O3.XH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं जिसको रस्ट का फॉर्मूला बोलते हैं। जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं मिट्टी में दबने की वजह से वहां हाइड्रेटेड हो जाते हैं, वहां पानी से नमी मिल जाती है और साथ में एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होकर कोरोड हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। देन तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है एक्चुअल में उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग कोई अलग प्रोसेस नहीं है, कोरोजन ही रस्टिंग है। लेकिन जब ये कोरोजन आयरन का होता है ना, तो आयरन का कोरोजन होने के बाद उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। और उसके ऊपर जो ग्रीनिश येलो कलर का लेयर आ जाता है उसको बोलते हैं रस्ट, और जिसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये प्रोसेस ऐसा है कि आपसे आपके जितने भी कॉस्टली और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं आयरन के या किसी मेटल के, वो सब के सब कुछ समय के बाद खराब हो जाया करते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, इस टॉपिक में आपने क्या सीखा, कोरोजन को अब हम बात करने वाले हैं कि चीजों को, अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कैसे कोरोजन से बचाया जा सके। देखिए मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ रस्टिंग, या रस्टिंग के या कोरोजन से बचाने के कौन कौन से तरीके हमारे आसपास होते हैं उन पे बात करने वाले हैं। देखिए क्लास 10 में हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं बाय पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं बैरियर मेथड बोल सकते हैं। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है कि आपने एक बैरियर खड़ा कर दिया जिससे ऑब्जेक्ट, आयरन का ऑब्जेक्ट और बाहर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताया, एयर मॉइस्चर, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप चीजों के ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग में क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर प्राइमर कर सकते हैं, प्राइमर कोट हो सकता है जिसको ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड कोट बोलते हैं। दूसरा पेंट अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रीस लगा सकते हैं। ध्यान देना, अगर हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को ऑयल या ग्रीस के अंदर अगर सरफेस कोटिंग कर दें तो हमारी रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि सरफेस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से बच जाता है, रस्टिंग रुक जाएगी। दूसरा ये मैंने बता दिया, ग्रीसिंग और ऑयलिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट सेम वे है। ये दोनों ही मेथड आते हैं आपके किसमें, बैरियर मेथड में, जिसको हम बोलते हैं। अगला है गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। मतलब
मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी ये 12th का एक पोर्शन है जहां पे आपको समझेंगे, बट ये कोशिश करता हूं कैसे। देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, एक इलेक्ट्रोलिसिस की एक प्रोसेस होती है। आयरन के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है जो रिएक्टिव मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल मतलब आयरन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअल में रस्टिंग और कोरोजन होता कब है, जब प्रोसेस ऑक्सीडेशन की पॉसिबल होती है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टिव मेटल को अपर लेयर पे चढ़ाकर रिएक्टिव मेटल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, और दूसरा जो मेटल बचता है हमारे पास आयरन, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कोरोजन से प्रिवेंट हम आसानी से कर लेते हैं इसको। काफी अच्छी प्रोसेस है और ध्यान देना इसमें। इसके लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूरा पढ़ना चाहिए। एक बार दोबारा से, रिडॉक्स में क्या बोलता है, रिडॉक्स ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम इस मेथड में आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये गैल्वेनाइजेशन काफी अच्छी प्रोसेस। जैसे आजकल मार्केट में स्टील वाली रेलिंग आती है, बट आप जरा कोशिश करिए जहां आपके घरों में स्टील की रेलिंग लगी हो उसमें मैग्नेट लगाने की कोशिश करिए। आप लोग पाएंगे कि 95% वो स्टील नहीं है, उसमें मैग्नेट चिपक रहा है। इट मींस दैट रेलिंग इज मेड अप ऑफ आयरन बट स्टील पॉलिश इज अप्लाइड ऑन देयर आर्टिकल्स। तो ध्यान देना, स्टील के ऊपर कभी मैग्नेट नहीं चिपकता है, लेकिन आपके घर में दिखने वाली स्टील जैसी कुछ चीजें होती हैं, बट होती वो आयरन की हैं, लेकिन उनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि उनके ऊपर रस्टिंग ना आए। देखिए आपके आसपास बर्तन भी हो सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, रेलिंग्स भी हो सकती है, गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स भी हो सकते हैं, बाइक के, कार के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो चमकदार लगते हैं, लेकिन चमकदार वो आयरन के होते हैं, वो स्टील के नहीं होते। तो आप आइडेंटिफाई करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैग्नेट लगा के बताइए कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें आयरन की बनी है लेकिन वो दिखती स्टील जैसी। तो आप लोग समझ पाएंगे कि वहां गैल्वेनाइजेशन किया जा रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है। चलिए ये टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट होता है कोरोजन वाला। कोरोजन कैसे होता है और क्यों होता है, साथ में उसके कौन कौन से मेथड्स हैं बचाने के, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बात करने वाले हैं हम सेकेंड टॉपिक पर, रेंसिडिटी। देखिए आज की कॉमन समस्या है, हमने सुबह खाना बनाया, शाम को खराब हो जाता है, शाम तक नहीं चलता है। गर्मियां आ रही हैं, अभी बहुत ज्यादा गर्मियां बढ़ने वाली हैं मई जून में अभी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सुबह का खाना शाम को नहीं खा पाते हैं, कितना भी टेस्टी खाना हो लेकिन खराब हो जाता है। तो आखिर रेंसिडिटी होती क्या है, डेफिनेशन बात कर लेते हैं कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल और बैड टेस्ट, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखिए हमारे खाने पीने की चीजों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन जनरली उन चीजों में होता है जो ऑयली चीजें होती हैं, जहां फैट अवेलेबल होता है और उनकी स्मेल खराब हो जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी तो समझ में आ गई, हमने सुबह बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन शाम तक खराब हो जाता है, तो वो रेंसिडिटी हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। इसके पीछे भी व्हाट इज द कॉज, सिर्फ एक ही कॉज है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। जो कॉज आपका कोरोजन में था ऑक्सीडेशन, वही कॉज यहाँ पर भी है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन एडअप हो जाती है ऑयल और फैट के साथ और उसको बैड स्मेल बैड टेस्ट में कन्वर्ट कर देती है। चलिए अब सवाल आता है कि सर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। बिल्कुल हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके मेथड्स को हम अगर अप्लाई करें तो हम इनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखिए मार्केट की जितनी भी रेडीमेड चीजें हम लोग खाते हैं, चाहे वो सोन पापड़ी हो, हल्दीराम की, बड़े बड़े ब्रांड की जितनी भी चीजें होती हैं, गुलाब जामुन आते हैं, पैक जो चीजें आती हैं, उनमें हमेशा एंटीऑक्सीडेंट पड़े होते हैं, मतलब जो प्रिवेंट करते हैं चीजों को ऑक्सीडेशन से। उनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो दो केमिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनका आप लोग ध्यान से नाम याद कर लीजिएगा। पहला होता है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, और BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी और टाउलिन होता है। देखिए एक एनिसोल है एक टाउलिन है, दोनों का नाम दोबारा सुन लीजिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA को बोलते हैं, और BHT को बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरे को बोलते हैं टाउलिन। तो ध्यान रखिएगा दोनों के नाम पूछे जाते हैं कि राइट द एंटीऑक्सीडेंट, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा होता है वैक्यूम पैकिंग। देखिए वैक्यूम पैकिंग का मतलब आप अपने खाने पीने की चीजों को ऐसी जगह पैक कर दें, इस तरह से पैक कर दें
जहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, मतलब देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो एडिशन कहां से होगा ऑक्सीजन का? जब एडिशन का ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी फूड की रेंसिडिटी नहीं होगी। तो दूसरा तरीका होता है वैक्यूम पैकिंग। आप लोग पैकिंग कुछ इस तरह से करें आराम से कि जहां आप एक्सेल कर दें ऑक्सीजन को। तीसरा मेथड आता है आप लोगों के पास पैकिंग द फूड आइटम्स इन नाइट्रोजन गैसेस। अच्छा, आप लोग जैसे मार्केट में जाते हैं या डेली नीड्स की दुकानों पर जाते हैं, कुरकुरे, पापड़, चिप्स के जो पैकेट बना के देखते हैं वो बड़े फूले फूले रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है बचपन में छोटे में ये सोचते थे कि ये लोग कम देते हैं इसलिए एयर भर देते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में कई बार सवाल आता है कि मम्मी से पूछो ये हवा क्यों भर देते हैं, मम्मी कह देती हैं बेटा ये लोग कम देते हैं, ज्यादा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को बचपन में लगता है कि ऐसा कि इसमें एयर भर के हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे एक कॉज होता है कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है N2 गैस जो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट का काम करती है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, और इस गैस को फिलअप करके पैकेट्स में नाइट्रोजन के अंदर चीजों को रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। तो जितने भी पापड़, चिप्स, कुरकुरे ये होते हैं ये सब ऑयली होते हैं, फैट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन के अंदर ये लोग ये फिलअप कर देते हैं जिससे रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। रूम टेम्परेचर पर वो इनर्ट गैस की तरह काम करती है, मींस नॉन रिएक्टिव गैस की तरह काम करती है। अगला है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। देखिए, आप लोग मिठाई की दुकान पे जाएंगे, डेली नीड्स वाले की दुकान पे जाएंगे तो आप लोग को वहां उनके पास फ्रिज मिलेगा। मिठाई की दुकान पे आप लोगों को ग्लास वाला फ्रिज मिलता है जिसमें आपको मिठाइयां दिखती हैं, लेकिन उनके नीचे फ्रीजर लगा होता है। प्रॉपर तरीके से वो मिठाइयां ठंडी होती है, चाहे वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन उनकी मिठाइयां खराब नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा डेली नीड्स की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे आपको सफल, मटर या पनीर वगैरह लेना होता है, तो उनके पास डीप फ्रीज होता है जिसमें वो सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं। आइसक्रीम वालों के पास ये फ्रीजर होता है जिससे चीजों को रेफ्रिजरेशन के अंदर स्टोर करके चीजों को, फूड स्टफ को रेसिडिटी से बचाया जा सकता है। हमारे घरों में भी फ्रिज अवेलेबल होता है। खाने को अगर हम लोग उठा के फ्रिज में रखते हैं तो वो एक समय उसकी सीमा बढ़ जाती है जिससे हम एक लंबे समय तक उसको खा सकते हैं। अब उसके बाद स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। देखिए, अगर खाने पीने की चीजों को आपने लाइट से बचा के रखा तो भी आपका फूड बच सकता है। तो यू ऑलवेज स्टोर योर फूड स्टफ्स अवे फ्रॉम द सनलाइट। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट मिलता है सनलाइट का तो खाने पीने की चीजें खराब हो सकती हैं। तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ अ फूड। सो ये टॉपिक आप लोग को यहाँ फिनिश करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो लोग नए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो इसमें 5वीं वीडियो इस चैप्टर की और लास्ट वीडियो है, तो जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।